मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, तुला राशि, जी हाँ इसे लिब्रा कहते हैं। अप्रैल का महीना। लिब्रा राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। रूप की, सौंदर्य की, मीडिया की, काउंसलिंग की राशि है। ये स्पिरिचुअल जगत में, अध्यात्म के जगत में, एस्ट्रोलॉजिकल जगत में फायदा होता है इस राशि को। लोहे का काम करें, प्लास्टिक का काम करें, पानी से संबंधित कोई उद्योग का काम करें तो उसमें भी फायदा होता है। और अगर कहीं शेयर बाजार में रुपया वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी लाभ होने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। तो कुल मिला के ये राशि अद्भुत है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राशि है। नेम फेम की इस राशि को प्राप्ति होती है। प्रॉपर्टी का सुख है, अपना घर होता है। खेल के जगत में भी कुछ विशेष करने वाली बात नजर आती है। आइए बात करते हैं तुला राशि, कैसा रहेगा ये महीना। जी हाँ, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं और इस यात्रा में माँ का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आपका लोहे का काम है या आपका प्लास्टिक का काम है, प्लम्बिंग का काम है या कोई फिल्म का काम है तो मुझे लगता है उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। आर्थिक दृष्टि से द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस एंड द फिफ्थ हाउस इज सैटर्न एंड सैटर्न इज प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस। अब तुला राशि में धनीश मंगल और पंचमेश शनि का एक साथ होना, प्रॉपर्टी के खेत मामले में विशेष प्राप्ति की होना। और यदि आपकी खेत हैं या यदि आपका काम फर्टिलाइज़र से संबंधित है तो उसमें भी आपको विशेष लाभ होने के चांसेस। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, बेचते हैं तो उसमें भी विशेष लाभ की संभावनाएं आपकी ये बनी हुई हैं। ये एक विशेष शुभ बात है जो लाभदायक है। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 5, 6, 7 तारीख के अंदर थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे, ध्यान रखिएगा। फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा। क्रोध आने वाला है, आज कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। परिवार में, भाई बहनों के बीच में या मित्रों में कोई बात हो और पुरानी बात जो तुम्हें अच्छी ना लगती हो, ऐसे में एग्रेसिव होकर आप कुछ अपशब्द ना बोलें जिससे बात खराब हो जाए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 8 तारीख की चैत्र मास की अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन दक्षिण दिशा में पितरों को प्रणाम करना चाहिए, जल की एक अंजलि देनी चाहिए, उससे उनकी कृपा आने लगती है। 9, 10, 11, 9 तारीख को नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस नवाण मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हैं, 108 बार जाप कर सकते हैं। तो ये प्रातः उठ के नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहन के या लाइट कलर के कपड़े पहन के और भगवती का चित्र सामने हो, जौ और बाजरा आपके सामने हो, ज्वार बीजा हुआ हो, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सामने हो और इस मंत्र का जाप करके आप 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें, देवी की विशेष कृपाओं की प्राप्ति होने लगती है। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को नागपंचमी। जी हाँ, नागों को दूध पिलाने से इसका विशेष महत्व होता है। भगवान शिव के आभूषण हैं ये और विष धारण करते हैं, लेकिन विष को अमृत में चेंज करने की प्रक्रिया इन्हीं के पास है। तो ये एक अच्छा और शुभ, इस प्रक्रिया से आप विशेष लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। चाहे वो 8 हों चाहे 9 हों, उनको कन्या का रूप, देवी का रूप मान के चरण धोए जाते हैं। उन्हें खाने पीने को प्रसाद दिया जाता है और कुछ ना कुछ उपहार भी उन्हें दिए जाते हैं। भाव ये होता है कि ये देवी माँ हमारे घर आई हैं। ऐसा करने से देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्ति होने लगती है। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं तो विशेष रूप से फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ विशेष लाभ हो सकता है। प्रमोशन हो जाए और ये भी हो सकता है कहीं से आपको धन प्राप्ति की भी स्थिति बने। तो ये कुल मिला के ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ 17, 18, 19 की बात करें तो मंगल वक्री 17 को हो जाता है। मार्स का बहुत बड़ा रोल है, सप्तमेश भी है, धनेश भी है। अगर ये वक्री होगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे, तो ऐसे में हमारा रुपया चोरी भी हो सकता है। हम किसी को दे दें और वो पर्स लेके ही चला जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और खेल के जगत में अगर आप खेल रहे हैं तो ध्यान रखें गलत निर्णय आपके खिलाफ ना चले जाएं, ऐसे में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 18, 19, 20 और 21 तारीख ये समय और भी अनुकूल इसलिए कि शुभ कामों में धन का व्यय होगा। हो सकता है घर में कोई शादी की बात हो, लड़की या लड़के के रोके की बात हो, तो ये उसमें भी हमें कुछ फायदेमंद हो सकता है क्योंकि स्थानांतर का फल करते हैं द्वितीय और 12वें भाव के स्वामी। सो द मर्करी इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस अलोंग विद द सन। तो ये धन प्राप्ति का भी एक योग बन जाता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 22 तारीख को चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि ये हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो अपने आराध्य देव को स्मरण करके
जय श्री राम ऐसा बोलें तो हनुमान जी भी प्रसन्न और आपके ऊपर उनकी कृपाएं भी आने लगती हैं। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 25 को शुक्र मेष राशि के हो जाते हैं। अब शुक्र जो कि असेंडेंट लॉर्ड हैं, जो कि पहले 6ठे भाव में थे, अब वो लगन में आ गए हैं। यद्यपि वीक हैं, पर यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तत्साति वृद्धि पृथ्वी यशस का एक सूत्र आज भी काम करता है। तो बेशक कष्ट हैं, तकलीफें हैं, लेकिन निदान भी है, कष्टों से बाहर आने की इसके अंदर क्षमताएं भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा हमने आपको बताई। अब 27, 28, 29 ये समय और भी अनुकूल है, लेकिन पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा। अगर पार्टनरशिप है तो संबंध खराब हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो मुझे लगता है आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, पर अपने रक्त के संबंध और जिनसे हमें अच्छा आगे मोटिवेशन भी लेना भी है और देना भी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। 30 और 31 तारीख की बात करते हैं। 30, 31 तारीख की स्थिति बच्चों के दृष्टिकोण से शुभ। बच्चे कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। और मम्मा का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए कि आपके अंदर आयरन की कमी ना हो और कैल्शियम की कमी ना हो और विटामिन डी की कमी ना हो। इन दोनों तीनों चीज़ों का बराबर ध्यान रखें। आपके लिए तुला में कहना चाहूँगा कि हीरा रतन 1 कैरेट का अपने रिंग फिंगर में पहने। पन्ना रतन जो कि भाग्येश है, जो भाग्य की वृद्धि करता है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें भाग्य साथ नहीं देता, तो हम फिर पीछे रह जाते हैं। तो पन्ना रतन 6, 6.5 रत्ती का लेके सबसे छोटी वाली उंगली में या रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। एक नीलम मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नीलम 4th हाउस एंड 5th हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए हैं और ये बहुत शुभ है। तुला लग्न में फॉर दोस पर्सन देयर हैविंग तुला यानी लिब्रा एज एसेंडेंट, Saturn is having a lordship of 4th house and 5th house and Mercury is in the 9th house. So Mercury and Saturn both are the friends and I think ये सारा महीना आपके लिए अच्छा गुजरना चाहिए। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे। पत्नी के साथ संबंध मधुर बनाए रखें और सबसे अच्छी बात, किसी को रुपया वगैरह ज़्यादा उधार ना दें, क्योंकि मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि इस महीने एक तो गुरु राहु का योग, एक ये चंडाल योग है, इसका हमें ध्यान रखना है। एक मंगल शनि का योग है। मंगल जो कि आपके सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है और शनि चतुर्थेश और पंचमेश है। अगर हम देखेंगे बिजनेस करते हैं पब्लिक से, तो पब्लिक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन इसके अंदर ये भी ध्यान रखें कि हमारा रुपया वेस्ट ना हो। किसी को उधार देंगे तो मिलने के योग कम बन जाते हैं। पंचम भाव का केतु और 11वें भाव का राहु अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने रखी हुई हो और बिक नहीं रही हो और अब बिक जाए और हमें पैसे की प्राप्ति हो जाए, ये सडन प्राप्ति का योग बहुत अच्छा है। पत्नी के साथ सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उनके साथ भी उन्हें आवेश ज़्यादा आएगा और छोटी छोटी बातों पे तनाव होगा, इसका ध्यान रखिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।